नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। रेवाड़ी में मेडिकल स्टोर सील, बिक रही थी एमटीपी किट, नहीं मिले सेल परचेज बिल। रेवाड़ी में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एमटीपी किट बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जांच में कोई सेल या परचेज बिल नहीं मिला, जिस पर स्टोर को तत्काल सील कर दिया गया। अधिकारी अब संबंधित दवा कंपनी के प्रतिनिधियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह कार्रवाई अवैध दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए की गई है। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में 1-to-1 चर्चा। हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को नया रूप देने के लिए दिल्ली में आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद और केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में हुड्डा समेत 7 वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग चर्चा होगी। संगठन सृजन प्रक्रिया को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एचएसएससी चेयरमैन करेंगे अभ्यर्थियों से लाइव संवाद। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह आज शाम 5 बजे यूट्यूब पर अभ्यर्थियों से सीधा संवाद करेंगे। यह बातचीत विशेष रूप से सीईटी ग्रुप सी उम्मीदवारों के सुझावों पर आधारित होगी। आयोग की भविष्य की योजनाओं और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। छात्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हांसी के समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनी शिकायतें। हिसार के हांसी शहर में समाधान शिविर के दौरान एसडीएम राजेश खोथ ने आमजन की समस्याएं सुनी। लोगों ने जल भराव, पेंशन और बिजली जैसी समस्याएं सामने रखीं। एसडीएम ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का निपटारा तय समय में किया जाएगा। फरीदाबाद में 2,800 करोड़ डीएच खर्च करने का प्लान। फरीदाबाद शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 2,800 करोड़ की योजना तैयार की गई है। इसके तहत पूरे शहर में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। काम 2 वर्षों में पूरा होगा और इससे शहर की सुंदरता व सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रोहतक पीजीआई में आउटसोर्स कर्मचारी 50 दिन से धरने पर। रोहतक पीजीआई में 50 दिन से धरने पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में सर्वखाप पंचायत ने फिर एकजुटता दिखाई है। सोमवार को दूसरी बैठक में खापों और यूनियनों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मांग है कि कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल किया जाए। हरियाणा के नए गवर्नर ने अंग्रेजी में शपथ ली। असीम घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में सोमवार को शपथ। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। घोष ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया। वे पूर्व में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं और शिक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। सीईटी परीक्षा के लिए भिवानी में चलेंगी 428 बसें। हरियाणा सीईटी परीक्षा 26-27 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए भिवानी जिले में 428 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। ये बसें 5 जिलों से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त पहुंचाएंगी। अभ्यर्थी 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भिवानी रोडवेज जीएम दीपक कुंडू ने इसकी पुष्टि की। सिरसा में नशा तस्करी का भंडाफोड़ दिया। सिरसा पुलिस ने रानिया क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के जोधपुर निवासी श्रवण राम को 8 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी बुलेट पर सवार होकर नशे की खेप लाया था। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली है। मामला 16 जुलाई को सामने आया था। पुलिस अब सप्लाई चेन और अन्य नेटवर्क की जांच कर रही है। फतेहाबाद में कालाबाजारी के विरोध में डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन। फतेहाबाद में किसानों ने खाद की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में डीसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। टोहाना, रतिया और जाखल में भी रोष दिखा। किसानों ने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के हर ब्लॉक में सुधरा भूजल स्तर। 1 दशक बाद सर्वे में आई राहत की रिपोर्ट। सोनीपत जिले में भूजल स्तर को लेकर राहत भरी खबर आई है। मई-जून 2025 के सर्वे में जिले के सभी ब्लॉकों में जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। इससे उम्मीद है कि जिले के कई डार्क जोन अब सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इसे जल संरक्षण अभियानों की सफलता बताया है।
पंचकूला में लैंडस्लाइड, रास्ता बंद, यात्रियों से भरी रोडवेज बस फंसी। पंचकूला के मोरनी हिल्स में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। निमवाला रोड पर पहाड़ी से मलबा और पेड़ गिरने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। रोडवेज की एक बस जिसमें यात्री सवार थे मलबे के बीच फंस गई। राहत कार्य जारी है, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेवाड़ी से 12,000 गुरुग्राम और 3,500 युवा जाएंगे झज्जर। रेवाड़ी जिले से लगभग 15,500 युवा सीईटी परीक्षा देने के लिए अन्य जिलों में जाएंगे। 12,000 छात्रों के सेंटर गुरुग्राम में और 3,500 के झज्जर में आए हैं। युवाओं को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा रोडवेज ने 900 बसों की व्यवस्था की है। 450 मुख्य बसें और 450 शटल बसें चलाई जाएंगी। भिवानी में 36% ज्यादा बारिश से जलभराव। भिवानी जिले में सामान्य से 36% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। गांवों में नालियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं और खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई स्कूलों में पानी भरने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। किसान प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कैथल में भाकियू की सरकार को आंदोलन की चेतावनी। दुकानदारों पर कालाबाजारी का आरोप। कैथल के पूंडरी क्षेत्र में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर भाकियू ने सरकार को चेतावनी दी है। ढांड में हुई बैठक में किसानों ने कहा कि दुकानदार मनमाने रेट वसूल रहे हैं और यूरिया डीएपी की जमाखोरी हो रही है। युवा प्रदेश अध्यक्ष राजीव आर्य ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। चंडीगढ़ में सुबह से तेज बारिश, अगले 2 दिनों के लिए चेतावनी जारी। चंडीगढ़ में सोमवार सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुखना लेक का जलस्तर तेजी से बढ़कर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। करनाल में भाखड़ा नहर में गिरी कार, सामने नीलगाय आने से बेकाबू हुई गाड़ी। करनाल में भाखड़ा नहर के पास अचानक नीलगाय सामने आने से एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। कार में सवार युवक ने शीशा तोड़कर खुद को बाहर निकाला और सुरक्षित बच गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।